हेलो वर्ल्ड और एक जावा कोर्स के वीडियो में स्वागत है। आज बात करेंगे स्विच केस के बारे में। तो लिख लेते हैं जल्दी से स्विच केस। तो ये आ गया हमारा बॉयलर प्लेट कोड और यहाँ पे हम लोग जल्दी से स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लेते हैं। स्कैनर क्लास को हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि हम लोग कुछ भी इनपुट ले सकें। तो स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर तो ये बन गया हमारा स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट। और अभी यहाँ पे लिखते हैं इंट ch का मतलब चॉइस। और अभी system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंटर नंबर। अब हम लोग चॉइस को इनपुट ले लेते हैं ch इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। इसका मतलब है कि एज अ इंटीजर इनपुट ले लो और उस इनपुट को ch में स्टोर कर दो। तो स्विच केस लिखने के लिए हम लोग को सबसे पहले लिखना पड़ेगा स्विच और ब्रैकेट में उस वेरिएबल का नाम जिसको हम लोग स्विच करना चाह रहे हैं, और उसके बाद एक ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। और अब इसके बाद हम लोग को अपना हर एक केस लिखना होगा। तो जैसे कि मेरा एक केस 1 बन गया और इस केस 1 में मेरे को क्या लिखना है, मेरे को प्रिंट करना है कुछ। तो कॉपी पेस्ट आई एम केस 1। तो ये मेरा केस 1 बन गया और अब इसके बाद ब्रेक करना होगा। और अभी इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि और हमारा केस बन जाए। तो देखो अभी ये केस 1 मेरा एक ऑलरेडी बन चुका है, इसलिए इन सब में ये अंडरलाइन कर दिया है। तो इसको 2 3 4 कर लेते हैं। तो हम लोग को जितना भी केस बनाना हो बना सकते हैं। और साथ में हम लोग को एक डिफ़ॉल्ट केस बनाना है। तो यहाँ पे भी प्रिंट कर देते हैं आई एम डिफ़ॉल्ट केस। और यहाँ पे केस 1 नहीं 2 3 4 कंपाइल हो गया। कंपाइल अभी देखते हैं एंटर अ नंबर। चलो 2 आई एम केस 2 ठीक है। तो ये स्विच काम कैसे करता है, तो हम लोग पहले स्विच लिखते हैं और फर्स्ट ब्रैकेट में ch लिखते हैं या वो वेरिएबल लिखते हैं जो हम लोग को स्विच करना है। और स्विच में एक बार ये घुस जाए तो ये हर केस को चेक करेगा। तो जैसे कि पहले वो चेक किया क्या केस 1 है, नहीं केस 1 नहीं था वो वाला, तो फिर अगले वाले में चला गया। चेक किया क्या केस 2 है, हाँ केस 2 है, तो ये वाला प्रिंट करके ब्रेक कर गया। तो अब बात करते हैं कि ब्रेक का क्या यूज़ है। ब्रेक का ये यूज़ है कि अगर ये वाला केस सेटिस्फाई कर गया तो ब्रेक क्या करेगा, इस स्विच केस से बाहर निकल आएगा। और अगर हम लोग ब्रेक नहीं लगाएंगे यहाँ पे तो ये केस 2 पे भी चेक करेगा। अब यहाँ भी ब्रेक नहीं होगा तो केस 3 पे चेक करेगा, फिर ब्रेक नहीं होगा तो 4 पे करेगा। तो अभी देखते हैं कि हमारा क्या आउटपुट आ रहा है। और अगर 1 एंटर करते हैं तो देखो ये आई एम केस 1 केस 2 केस 3 आ गया। क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं था। अभी इसको अगर अनकमेंट कर देते हैं तो ये वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो सिर्फ आई एम केस 1 आ गया। तो अगर हमारे पास ब्रेक ना हो तो इस केस के बाद ये अगले केस में चला जाएगा, और वहाँ भी ब्रेक ना हो तो वो अगले केस में चला जाएगा। तो अगर कोई भी ऐसा केस है हमारे पास जिसमें कि ब्रेक ना हो और प्रोग्राम वो वाला केस एग्जीक्यूट करके नेक्स्ट केस में चला जाए तो उस सिनेरियो को बोलते हैं फॉल थ्रू। फॉल थ्रू का मतलब कि हमारे यहाँ पे इस केस में कोई ब्रेक नहीं था, तो ये वाला केस जब सेटिस्फाई कर गया तो ये वाला केस एग्जीक्यूट हुआ और नेक्स्ट केस भी एग्जीक्यूट हो गया तब तक जब तक कि वो स्विच केस के बाहर नहीं आ गया, या तो ब्रेक से या तो सारा केस एग्जीक्यूट करके। अब बात करते हैं कि डिफ़ॉल्ट केस क्या करता है।
हम लोग यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 तक ही चेक कर रहे हैं। अभी अगर यहाँ पे कोई ऐसा नंबर जो कि 1, 2, 3, 4 नहीं है, जैसे कि 7 अगर दे दे तो आई एम डिफ़ॉल्ट केस प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि जब भी इसको कोई ऐसा केस मिलता है जो कि कोई भी इस केस सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो वो डिफ़ॉल्ट केस में चला जाता है। तो डिफ़ॉल्ट केस का यही मतलब है कि जब कोई भी केस सेटिस्फाई नहीं करेगा तो डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट किया जाएगा। और एक बात, डिफ़ॉल्ट केस के बाद ब्रेक देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट केस ही लास्ट केस है। अगर वहाँ पे ब्रेक रहेगा तब भी स्विच के बाहर ही आ जाएगा, और अगर ब्रेक नहीं रहेगा तब भी स्विच के बाहर ही आ जाएगा। और एक बात, डिफ़ॉल्ट को सबसे लास्ट में लिखना एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। डिफ़ॉल्ट को हम लोग अगर चाहें तो और कहीं भी लिख सकते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में ही लिख सकते हैं, लेकिन इसको लास्ट में लिखना ही अच्छी प्रैक्टिस है। तो ये वीडियो था स्विच केस के बारे में। उम्मीद है कि ये सब समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। Wake up and every day told me a promise that I would make it one day as an artist. Music's the only thing keeping me honest. I know that I want it, I'm hoping I got it. Addicted to all this remotely melodic. See how some people become alcoholics. Addiction is real but mine isn't as toxic. Although sometimes I feel a little psychotic, I know that I got it in me. Can't stop what's in me to the top, believe me, I'm not resisting, it's all beginning.